कहानी शुरू होते है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कहता है हमसे, मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी स्टोरी। उसके बाद वो कहता है कि मैं एक इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल का हिस्सा था जो कुछ भी कर सकता था और उसको किसी भी डरा सकता था, धमका भी सकता था। उसका नाम था पीटर। What even more surprising is, सबसे सरप्राइजिंग चीज है वो पीटर अब एक सीनियर सिटीजन बन चुका है। तुम्हें क्या पता है? वो हम देखते तुम्हें क्या पता है देख के एक सीन दिखता है जहाँ पर एक लड़का डरते डरते कह रहा था, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसके बाद कहता है, ओफ तुम मतलब तुम इतने बात क्यों करते हो? तुम्हें लगता है कुछ? ये कौन है? तो पीटर, क्योंकि ये तो पीटर की तरह मास्क पहना था तो इसलिए सब कहता है पीटर। कोई नहीं करे कि ये पीटर है जिसने मतलब पीटर ने 1000 लोगों को मारा है और इसे देख के कोई नहीं कहेगा। तो तुम्हें क्या सच में जानना है कि मैं कौन हूँ? ठीक है, बेटा आपको पता है तो मैं हूँ 1000 आई जो देख रही है और वैसे ही तबीयत खराब है और बोल के ये बंदे को ये मारता है और अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि तू सच मैं पीटर हूँ, तो सच में मेरा चेहरा देखना है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वेट, तुम बोल के ही अब सीन चेंज हो जाता है और एक बंदे को देखते हैं जो बीड़ी फूक रहा है। अबे यार शायद से यही पीटर है। और उसके बाद हम देखते हैं कहानी हमारी ये शुरू होती है किलर पीटर नाम की ये मानवा। तो शुरू होता है और हम देखते हैं 3 महीने पहले का सीन जहाँ पर एक कॉलोनी का सीन है, मतलब एक गली का सीन जहाँ पर एक बंदा पोस्टर लगा रहा होता है और कहता है मिस्टर बे, मैंने तुमको कितने बार कहा है कि तुम यहाँ पर अपने कुछ भी लगा नहीं सकते। वो मतलब बोलता है ऐसे ही, वो अपना दोस्त को या कुछ और को बोलता है, कहता है तुम अपना फ़ोन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो इस गले में? तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे और उसके बाद तुम मर जाओगे। मरने से क्या तुम डर रहे हो? मैंने 50 साल एक कंपनी को दे दे और इसके मुझे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं अब पूरी तरह मरने वाला हूँ। क्या सच में? कैसे? वो कहता है कैसे? उसका सीन चेंज हो जाता तो कि मैं एक भी फोटो आज तक नहीं लिया मेरे लाइफ में। उसके बाद उसके डोर में एक लड़की आती है, मतलब स्टोर में लड़की आती है जो लड़की बहुत शरीफ होती है पर नहीं वो लड़की कहती है एक्सक्यूज मी, मैं ना मिडिल स्कूल का टेक्स्ट बुक खोज रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ। वेलकम, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा इस बुक स्टोर में। उसके बाद वो दोनों ये नॉर्मली बातें करते हैं, मुझे ये मिडिल स्कूल का चाहिए, वो अच्छा 1960 का या अच्छा पर्टिकुलर किस टाइप के लगेंगे, क्या रिसेंट वाले, ऐसे ही वो मतलब पूछते हैं कि मुझे अब मेरे यंगर सिबलिंग के लिए चाहिए, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे स्कूल स्ट्रीट के सामने होता है। वो सब जजिंग कलर रेसिज्म वो सब के बारे में बात कर रहे होते हैं और उस लड़की को वो यहाँ पर वो देता है, कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ से एक चाहिए? उसको यहाँ पर कुछ वो ब्रांड के बातें करते हुए ठीक है, वो ब्रांड के बातें कर रही थी, ये ब्रांड अच्छा है वो नहीं तो, और ब्रांड कहता है उसको टेक्निकली अब तुम इसको टेक्निकली भी यूज़ कर सकते हो। फिर से वो वैसे ही बातें करते कि तुम्हारे सिबलिंग्स कितने ईयर का है। तो उसके बाद वो कहते तुम्हें कुछ अपने लाइफ में रिगार्ड नहीं है? सर मैं मतलब कुछ और था। क्या मेरे लाइफ में कोई रिगार्ड नहीं है? मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही रिगार्ड था, बट उसके बाद हम देखते एक बच्ची का पास, मतलब उसका ही पास थे और एक बच्ची रो रही हो तो कहते हैं मैं सिर्फ उसको आज तक देख ही पाया हूँ, काश मैं उसके पास जा पाता। तुम शायद से समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास नहीं आता। तभी वो उसको मारने की कोशिश करता है और वो कहता है ये अभी भी लेट नहीं हुआ, तुम जा सकते हो। कहता है
तुम ये क्या करने जा रही हो। वो पीटर कहता है उसको और कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो फेस टू फेस ही मारो ना। वो कहता है कि तुम मत, 2 साल ही हुआ है वो स्कूल ओपन हुआ है, तुम चाहते हो कि तुम मार के जेल चले जाओ तो तुम्हारे बच्चे का मतलब सिबलिंग का क्या होगा। तुमने परफ्यूम भी छिड़का है ना, क्या सब बातें कर रहे हो, तुम्हें लगता है ये टॉय है। उसके बाद वो लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मेरे पास कुछ तो चॉइस नहीं है। चॉइस तो होगा भी कि क्या है, मैं तो अभी एक नाइफ होल्ड कर रही थी ना यहाँ। उसके बाद पीटर कहते तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम क्या मरना तुम जानते हो मरना क्या होता है। उसके बाद ही दोनों पता नहीं क्यों शॉक हो जाते हैं और ये लड़की उससे दूर चली जाती है। लगता है इसके पावर को इस लड़की ने सेंस कर लिया होता है। वो लड़के तुम बुक लो और यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊँगी जब तक ना तुम्हें मारूँ। मेरे एक यंगर शॉप है, मैं ये जॉब 50 साल से कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे सब कुछ पता है। और लड़की सोचती क्या ये है वो है वो है, ये क्या पीटर तो नहीं सोचती, ये सब सोचते हैं या तुम वही ऑर्गेनाइजेशन के हो ना वॉलंटियर सर्विस। उसके बाद मेरे पास उसके लिए प्लान बी। बोलते ही उसका गला वो दबाने चला जाता है और उसका गला वो दबा भी देता है। और वो लड़की उसको कहती है कि प्लान बी ये क्या है, ये किस बारे में बात कर रहा है। ये कहते हैं हम देखते हैं दो लड़के इसके ऊपर झपटा मार देते हैं और ये उस लड़की को लेके वहाँ से करते हैं और वो लोग बुलेट शूट करते हैं और वो लड़के कहते तुम्हारा मिशन फेल हो गया ना, अब तो वो तुम्हें मार देगी। वेट रुको। पर कहते ही वो लड़की फिर से कहते कि तुम्हें तो पेट में हिट लग चुकी है। उसके बाद वो उन पर शूट करते रहते हैं और पीटर उस लड़की को लेके भाग जाता है और पीटर के पास एक बंदूक होती है जिससे उसके ऊपर एम कर देता है और लड़की को, और वो 2 लड़के लड़की को और एम कर लेते हैं और पीटर कहता है कि डैम इट अब मैं क्या करूं। पीटर कहते से ही संग वो लड़का पीटर के मुंह में एक घुसन बजा देता है और वो लड़का कहता है सीरियसली तुम ही हो वो लेजेंडरी पीटर जो सबके बारे में सब बात करे। आई एम सॉरी सर पीटर। वो कहते हैं हमने बस सीन चेंज होता है और कहते हैं कि तुम हो गए एक लेजेंड पर मैं तुमसे भी ज़्यादा हूँ, मैंने ड्रीम देखी है तुम्हें हराने में। उसके बाद ये लड़का कहता है कि हम एक लेजेंड जो कैंसर से भागने की कोशिश कर रहा है, इस बंदे का नाम है ऑक्टोमैन। उसके बाद हम देखते हैं वो पीटर के उसको कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। वो कहता है कि वो मुझे मार देंगे और बॉस नर्वस है तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? कहते क्योंकि तुमने 1000 ऑफ पीपल की जान ली है तो क्या तुम मेरे बॉस के भी तो जान ले सकते हो। और उसके बाद ये कहते हैं अभी बहुत लेट हो चुका है क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभी बाउंटी है और वो बाउंटी होती है कुछ 7 बिलियन वॉन की, मतलब 7.6 मिलियन US डॉलर में। उसके बाद ये पर पीटर कहता है सच में मेरे पास मुझे बाउंटी लगा गई है। उसका कहता है कि लगा मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे मैंने आज तक नहीं देखे, लेकिन मनी तुम्हें सिर्फ पकड़ने के ही मनी मिलेंगे। और वो लड़का कहता है कि तुम्हें सिर्फ पकड़ने के मनी मिलेंगे, इतना मतलब इतना सहज मुश्किल भी नहीं है या अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। बोलते ही वो पीटर के मुंह में एक घुसन बजा देता है और एक घुसन नहीं हज़ारों घुसन एक बार में बजा देता है और पीटर के वो लड़का कहता है कि अब तुम मरने वाले हो और बोल के एक घुसन में एक पर्दे के पीछे उसे पर फेंक देता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ ये नॉकआउट हो चुका है। उसके बाद अगर मैं ऑनेस्टली कहता हूँ पीटर मेरे सामने नहीं जीत सकता। उसके बाद पीटर नॉकआउट हो चुका है पर ये हमें लगता है वो तो तभी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। बोलते ही वो एक फ्लेयर बॉम्ब फेंक देता है और फ्लेयर बॉम्ब फेंकते ही यहाँ पर धुआं हो जाते हैं और ये बंदा कहता है कैसे, इसके पास अभी भी वो चीटिंग ट्रिक्स है सच में। उसके बाद हम देखते हैं वो पूरा जगह ब्लास्ट होकर धुआं हो जाता है और वहाँ से पीटर भाग जाता है। कहते का बॉस हमारे पीटर पीछे से भाग चुका है। लड़का कहता है कि हाँ वो तो भागेगा ही पर हमारे पास। उसके बाद लड़की उसके ऊपर देखता है और कहता है कि हमारे पास उसके पास एक चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बारिश का सीन, एक प्ले हाउस जहाँ पर पीटर यहाँ पर पड़ा होता है, एक अबंडेंट प्ले हाउस जहाँ पर पीटर पड़े होकर हाँफ रहा होता है।
हाँफते हाँफते ये उठता है और कहता है कि अगर मैं पीछे देखूँ वो तो सारे बच्चे जब मैंने कंपनी के लिए अपना सब कुछ दे दिया, जहाँ पर सारे बच्चे जहाँ पर पेंसिल से लिखना सीख रहे थे वहाँ मैं लोगों की जान लेना सीख रहा था और नाइफ पकड़ना सीख रहा था। जहाँ पर सारे बोलना और फ़ोन चलाना यहाँ पर फ्लेक्स कर रहे थे वहाँ पर मैं सबके फ़ोन कॉल कैसे तो उठा हुआ सीख रहा था। जहाँ पर सारे बड़े यहाँ पर ब्लाइंड डेट्स कर रहे थे वहाँ पर मैं बिजी था और रशियन स्पाई की जगह यहाँ पर कोड में भटक रहा था। जहाँ पर सारे एडल्ट शादी कर रहे थे वहाँ पर मैं सिर्फ एक टेररिस्ट बन ग्रुप के फाइट कर रहा था मेरे लाइफ के लिए। मैंने इस जॉब के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं वो एक बॉस होता है जो कहता है कि हमें पीटर को यहाँ से निकालना पड़ेगा। वो तो हमेशा चुप ही रहता है ना। वो पीटर क्यों, मैंने क्या किया जो मुझे निकालना पड़ेगा, कि हमें उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। उसके बाद पीटर कहते हैं मैंने सब कुछ दे दिया अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मुझे उनके लिए मैंने गर्व दिया और मैंने पैसे दिए, पर उन्होंने मुझे क्या दिया, सिर्फ ये बाउंटी। कहता रहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने में। मैं ऐसे मर नहीं सकता, ऐसे पैसे के लिए ये पैसा बोलते ही हम देखते हैं वही सेम पास सीन जहाँ पर एक बच्ची रोती हुई है। वहाँ पर पीटर के आँख से आंसू निकल आता है, आंसू या ब्लड मुझे नहीं पता, और वो चिल्लाता है करके। वो चिल्लाता और इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि मेरे घर तक आवाज़ आ चुकी है। तो उसके बाद हम देखते हैं ऑक्टोमैन का हाइड आउट। वहाँ पर वो दो लड़के होते हैं। ये पता है मैंने पीटर के जब वो डॉज कर रहा था तब मैंने उसका एक फ़ोटो ले लिया। क्या सच में? हमें तो पैसा मिल ही जाएंगे एक लेजेंड को हराने के। और अभी हम देखते हैं वही फ़ोटो देख के वो चपट करते हुए पीटर तो इतना था। तुम्हें पता है कि वो ये पहली बार है फ़ोटो टिकने। वो कहते ही एक बंदा आता है और वो कहते तुम कौन हो? ओह ये तो पीटर की तरह लग रहा है। कहता है कि तुम्हें परमिशन किसने दिया है पढ़ाने की? उसका कहता है मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि मेरी बॉडी पहले की तरह हो चुकी है। क्योंकि एक लड़का उसके गला घोट के कहता है तुम गलत जगह आए हो, बाहर जाओ। उसके बाद ही वो एक हीरो बनते हुए उसके हाथ को अपने हाथ पर कंधे से हटाते हुए कहता है एनफ। कहने के बाद ये हंसता है तुम मुझे हराओगे? तुम क्या यहाँ पर बिजनेस की बात करने आए हो? हाँ तो तुम गलत जगह आए हो, अब तुम नहीं बचने वाले। जब भी ये पंच करने जा रहा होता है तभी हम एक पंच की मार खाने की आवाज़ आती है। तो वो ये लड़का कौन है? कहते ही होता है ये लड़का वही सेम। अब देखते हैं कि वहाँ पर वो पीटर ही मुझे लग रहा है कि वहाँ पर उसका हाथ यहाँ पर पकड़ लिया है और वो एकदम हिला नहीं पाता। और अभी वो लड़का कह रहा होता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? ये तो बेयर फिश से मुझे कहते क्या तुम लेजेंडरी पीटर हो? तभी वो लड़का तो यस आई एम। कहते वो उसका हाथ पूरा तोड़ देता है। उसकी उंगली तोड़ने के संग ही पीछे से वो लड़का नाइफ से उसको मारने आ रहा होता है और नाइफ से मारते इनविजिबल अटैक कर देता है। पीटर उसे इनविजिबल अटैक मार देता है और वो दूर जाके तुम कौन हो? तुम क्या थर्ड क्लास वाला आदमी हो? और लड़का कहता है कि थर्ड क्लास? तुम्हें क्या लगता है मैं थर्ड क्लास वाला हूँ? ये वेपल मैं सेकेंड क्लास का हूँ और शायद से तो फर्स्ट क्लास हो गया ना। ये सब बातें करते ही एक और मारने की आवाज़ हमें आती है और ऑक्टोपस का आप देखते हैं वही पैर होता है जो वो कहते हैं एक ऑक्टोपस लेग। तुम क्यों? तुम कहते हैं तुम चुप रहो, मैं तुम्हें चुप कर दूंगा। कहते ही वो लड़का उस ऑक्टोपस के पैर को उसके गले में वो
बांध देता है लिटरली। देखो आप खुद देखो, बात कैसे बढ़ जाएगा ये। बातें उसको मतलब घुमा दिया, पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दिया। ये देखो क्या है ये, मान पर रोटेट कर दिया, बड़ा भी नहीं। ये यहाँ पर इसके मुंह में अंडा है, मैं होता तो मर जा। ये मानव है, और वो एक गरम से चाउमीन के वो जो पतीले होते हैं वहां पर उसको डाल दे। क्या है ये, क्या है। एक वो दोनों पड़ जाते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद पीटर अपना ही फोटो लेता है। लेने के बाद कहते हैं बाउंटी 7 मिलियन की बाउंटी, 7 बिलियन वॉन की बाउंटी, मैंने 1000 पीपल की जान ली है ना सर पीटर। उसके बाद ये हम वो पास्ट का ही सीन देखे हैं ना। सो कम ऑन, वो जब मारते हैं तो एक किलर हो, मैं तुम्हें अगर किल कर दूं तो क्या होगा। उसके बाद पीटर कहता है कि सो एविडेंस मेरी फेस अब मिट जाएगी। अरे कि पीटर वो बेस्ट किलर है इस बिजनेस में, सबसे नैरेटर ही ये कहना चाहता है। जब ये उठता है तब सबसे ये यंगर अब हो चुका है। अब इसको कोई, अब किसी को नहीं पता कि मैं कौन, मैं क्या चाहता हूँ। बट ओल्ड पीटर, पुराना पीटर अब मर चुका है। पर कहते कि पीटर अब एक्शन के लिए आ चुका है।